हेलो एवरीवन। रिसेंटली मैंने ईजेपीटी का वर्जन 2 सर्टिफिकेशन क्लियर करा। लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए कि आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईजेपीटी V2 सर्टिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे हम समझेंगे इन सर्टिफिकेशन का पूरा क्राइटेरिया, ये सर्टिफिकेशन को कौन दे सकता है, प्री रिक्विजिट क्या होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इस सर्टिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, उन क्वेश्चन के लिए कैसे प्रिपेयर करा जा सकता है, सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी कितनी होती है, कितने का आप ये परचेस कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन IT। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो ईजेपीटी वर्जन 2 सर्टिफिकेशन है, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन एग्ज़ाम है। आप कहीं से भी इसको बैठ के दे सकते हैं। आप ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं से भी इसको दे सकते हो। दूसरा, ये प्रॉक्टर्ड बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि कई ऐसे सर्टिफिकेशन होते हैं जहाँ पे प्रॉक्टर्ड सामने होता है, जो नज़र रखता होता है कि आप उस सर्टिफिकेशन के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो यानी कि बिल्कुल भी प्रॉक्टर्ड बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं इसके टाइमिंग के बारे में बात करता हूँ तो 48 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम है आपके लिए 35 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज आपको वहाँ पे मिलते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप रियल वर्ल्ड में चीज़ें देखते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे डिज़ाइन करे गए हैं आपको उस चीज़ से गो थ्रू कराने के लिए। अब इसके फॉर्मेट के बारे में बात करता हूँ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इन टोटल 35 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 48 आवर्स का टाइमिंग टोटल होगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मल्टीपल चॉइस का मतलब ये नहीं कि आपको सारे थ्योरेटिकल ही होंगे। यहाँ पे पूरा जो एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। एक या दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थ्योरेटिकल आपसे पूछा जाए, लेकिन पूरा जो एग्ज़ाम है पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। आपको प्रैक्टिकल लैब्स करके बताना पड़ता है, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। लाइक आपने अगर ट्राईहैकमी की लैब सॉल्व करे हो तो वहाँ पे आपको वॉक थ्रू मिलते हैं, CTFs मिलते हैं, इस तरह के वहाँ पे आपको लैब्स दिए जाते हैं। एक लैब होता है, वो आपको ऑपरेट करना पड़ता है। देन उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। पूरा सिनेरियो दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको एक सिनेरियो दिया जाता है कि एक मशीन के अंदर एक पर्टिकुलर यूज़र का पासवर्ड क्या है, तो आपको उस मशीन को एक्सप्लॉइट करना है। अगर मैं थोड़ा और लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो और आपको उसको हैक करना है। मशीन को हैक करने के बाद आपको उसका जो रूट का पासवर्ड है वो आपको निकाल के लेके आना है, देन उसका फ्लैग सबमिट करना है। तो फ्लैग बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हम आगे बात करेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने के लिए नज़र आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 48 आवर्स का टाइम होता है इन टोटल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, फ्लैग सबमिशन क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पे आपको एनुमरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपको अपने हैकिंग के 5 फेजेस याद हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको 35 क्वेश्चन जो मिले हैं उसमें आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी करनी है। आपको वहाँ पे रिकॉनेसेंस के सभी पार्ट क्लियर करने हैं। रिकॉनेसेंस को करने के बाद आपको वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करना है। एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद आपको वहाँ पे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पाइवटिंग जैसी चीज़ें भी आपको देखने के लिए नज़र आ जाती हैं। अगर मैं इन टोटल बात करता हूँ तो यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, फ्रॉम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टू पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये प्रिविलेज एस्केलेशन, ये पाइवटिंग, सभी तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं सभी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ आपका थ्योरेटिकल वहाँ पे MCQ जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं सभी क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड। अब हम समझते हैं कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से कवर होते हैं सर्टिफिकेशन में। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पढ़ना। तो अगर आप रिकॉनेसेंस पढ़ सकते हो, रिकॉनेसेंस के भी 2 टाइप होते हैं, वो अगर आप पढ़ लो, एक्टिव रिकॉनेसेंस, पैसिव रिकॉनेसेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन एनुमरेशन है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सर्टिफिकेशन में है। अगर आपको एक्सप्लॉइटेशन नहीं आता तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ रिसोर्सेज ऐसे देने वाला हूँ जहाँ से अभी सभी चीज़ें सीख सकते हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो, चाहे वो एक्सप्लॉइटेशन हो, या वो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो। साथ ही साथ प्रिविलेज एस्केलेशन का भी यहाँ पे रोल आता है। इसके अलावा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के भी टॉपिक्स इस सर्टिफिकेशन में इंक्लूड करे गए हैं। एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे करा जाए, हम ये समझते हैं। एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है वो है कि आपको जो नेटवर्किंग और जो आपका साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा आपके लिनक्स के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए लिनक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, फाइल परमिशंस, फाइंड कमांड, स्क्रैप कमांड, जितनी भी अलग अलग कमांड्स हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। लिनक्स के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के रखी है, तो ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखना इस सर्टिफिकेशन को देने से पहले, अगर आपको लिनक्स की नॉलेज नहीं है।
तो ये वीडियो मस्ट रिकमेंडेड है, आप ज़रूर ये वाला वीडियो देखें अगर आपको लिनक्स का नॉलेज नहीं है। इसके साथ अगर मैं और प्रीरिक्विजिट की बात करता हूँ तो आपको वहाँ पे एथिकल हैकिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा और कितनी चीज़ों को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इस सर्टिफिकेशन को देने से पहले, उनकी रिसोर्सेज मैंने वीडियो के लास्ट में बता रखी हैं। फ़िलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको 48 आवर्स का टाइम मिलता है, बहुत इनफ टाइम होता है। अगर आप एक बिगनर हैं तो 35 से 38 आवर्स में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट 48 आवर्स तो लगते भी नहीं है, आपको बहुत सफिशेंट टाइम मिल जाता है सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। इवन आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो। जी हाँ, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी चीज़ हेल्प चाहिए, तो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड जैसी चीज़ें नज़र आएंगी, यानी कि अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, आप रियल टाइम में पेन टेस्टिंग जब करेंगे तो किस तरह की क्वेश्चंस, किस तरह के सिनेरियो, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं, वो सभी तरह की चीज़ें आपको इस पूरे सर्टिफिकेशन के जो एग्ज़ाम है उसमें आपको नज़र आ जाती हैं। टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम को देने से पहले अगर आप एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स दे सकें तो बहुत ही ज़्यादा वेल एंड गुड है। प्रैक्टिस एग्ज़ाम से प्रैक्टिस लैब्स आप कहाँ पे ले सकते हो, आप अपनी खुद की लैब क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये है कि आप जो ट्रैगमी के लैब्स हैं आप उनको दे सकते हो। इसके अलावा अपनी सिक्योरिटी चीट शीट बना सकते हो। कोई भी अगर आपके एनमैप फॉर एग्जांपल आपको यूज़ करना नहीं आता है, आप एनमैप के कमांड से एक चीट शीट बना सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से कि एनमैप की कौन सी कमांड से क्या होता है, वायरशार्क है, बर्बसूट है, इन सब के आप चीट शीट बना सकते हो। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं, अगर 48 आवर्स का एग्ज़ाम है तो हम कंटिन्यूस एग्ज़ाम हमको देते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप एग्ज़ाम को बीच में पॉज भी कर सकते हो। पॉज इन द सेंस, आपने एग्ज़ाम को स्टार्ट करा, उसके बाद एग्ज़ाम को आप रिज्यूम भी कर सकते हो। तो एक बार एग्ज़ाम को स्टार्ट आपने कर दिया, आपके पास टाइमर वहाँ पे दिखेगा कि आपके पास 48 आवर्स का एग्ज़ाम है और इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आप हर 2 से 3 घंटे में आप 1 घंटे का, 2 घंटे का ब्रेक ले सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस। लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो कोई भी अगर स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम दे रहा है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है इतने सारे क्वेश्चंस करते करते। तो अब यहाँ पे आप ब्रेक भी ले सकते हो और मैं रिकमेंड करूँगा आप हर 4 से 5 क्वेश्चन के बाद थोड़ा ब्रेक ज़रूर लें। रिसोर्सेज़ के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ई लर्निंग की जो ऑफिशियल रिसोर्सेज़ हैं आप वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हो। INE का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आपको उसकी तैयारी करनी हो। सब्सक्रिप्शन में आपको जो EJPT V2 उसका पूरा कोर्स मटेरियल मिलेगा। अप्रॉक्स 160 आवर्स का पूरा कोर्स इसका होता है। अगर मैं श्योर नहीं हूँ, 140 to 160 आवर्स का पूरा कोर्स कंटेंट है। यहाँ पे आपको उसकी तैयारी करने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको उस बंडल में आपको उसका लैब्स मिलेंगे, आपको इसकी जितनी भी वीडियोज़ हैं देखने के लिए वो भी मिलेंगी, और आप चाहें तो उसका सर्टिफिकेशन वाउचर भी परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने ट्राई के फ्री जितनी भी आपके रूम्स हैं, मैंने उसके सारे लिंक्स यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। यानी कि अगर आपको फंडामेंटल्स और रिकॉनेसेंस सीखना है बेसिक्स से तो उसके रूम्स यहाँ पे हैं, और सभी तरह के जो रूम्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। तो रूम्स हैं यहाँ पे, ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सभी तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सबसे पहला और मेन रिसोर्स जो आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप बिगनर हैं तो उसका जो आपको ये जूनियर पेन टेस्टर का जो पाथ है ये मैंने यहाँ पे दिया है, तो ये मस्ट रिकमेंडेड है, आप ज़रूर पढ़ें अगर आप बिगनर हैं तो। इसके अलावा जितने भी लिंक हैं मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जितने भी रूम्स हैं, पाथ्स हैं, सब फ्री हैं। रिकॉनेसेंस के आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं। देन यहाँ पे मैंने एक्सप्लोइटेशन के रिसोर्सेज भी डाले हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लोइटेशन नहीं, आप यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन, पोस्ट एक्सप्लोइटेशन, पाइवटिंग, तीनों ही तरह की चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हो इन रिसोर्सेज की हेल्प से। अब मैं इसके अलावा बात करता हूँ कि मेरा फीडबैक क्या है इस एग्ज़ाम को लेके। तो मेरा फीडबैक ये है कि बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है अगर आप बिगनर हैं या फिर अगर आपने 1-2 सर्टिफिकेशन कर रखे हैं साइबर सिक्योरिटी में, लाइक CH आपने कर रखा है, तो उसके अलावा एक अपर हैंड अगर आप रखना चाहते हैं सर्टिफिकेशंस में तो आप EJPT की तरफ मूव कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मेरा फीडबैक ये है कि यहाँ पे जो आपको लैब मिलता है, जो आपको मशीन मिलती है काले लिनक्स, उसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता है आपको। तो लिमिटेड टूल्स आपके पास होते हैं यूज़ करने के लिए। आप एक्सटर्नल टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। कोई दूसरा टूल आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम काले लिनक्स में इंटरनेट एक्सेस दे सकते थे INE वाले, लेकिन वो इंटरनेट एक्सेस नहीं है। ऑल्दो आपको सफिशेंट टूल्स मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। अगर आपको उन टूल्स पे नॉलेज है तो आप अच्छे खासा आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि Nmap का अच्छे से आप ट्रेनिंग
कोचिंग ले लें। एंड एनमैप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सर्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कमांड्स आपको मिलती हैं वो एनमैप से ही आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। तो एनमैप के ऊपर में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो लिनक्स का वीडियो और एक ये वाला वीडियो में आपको मस्ट रिकमेंडेड है, ज़रूर ये वाला वीडियो देखें। दूसरा एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको डायनेमिक फ्लैग्स के ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि जो आपको क्वेश्चंस आएंगे डायनामिक फ्लैग्स वाले आएंगे। एक बार आपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो फ्लैग चेंज हो जाएगा, तो इसलिए उन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये मेरे कुछ रिकमेंडेशंस हैं और ये मेरे कुछ फीडबैक्स हैं इस एग्ज़ाम को लेके। ऑल द एग्ज़ाम बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आई होप आपको एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा लगेगा अगर आप एग्ज़ाम को देते हैं तो। इसके अलावा अगर आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट करना चाहते हो, आप लिंक्डइन मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नई और अमेजिंग साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।